ग्वालियर में 1000 से ज्यादा कुएं, बावड़ी, तालाब, तमाम सारे जल स्रोत जो रियासतकालीन काल से पीने के पानी का माध्यम बने थे, खत्म होने के वह कगार पर है। सबसे अहम बात यह है कि इन्हें खत्म किसने किया? क्या उन सरकारों ने जो इनका संरक्षण ठीक से नहीं कर पाई, या उन नागरिकों ने जिन्हें सुख सुविधा के लालच में घर के अंदर नल से पानी लेने की दरकार थी, या फिर यह जल स्रोत शहरों और गांवों में होते आधुनिक विकास कार्यों की भेंट चढ़ गए। इस बीच देखिए उस कुएं का क्या कहना है। मैं कुआं हूं। मैंने सदियों तक लोगों की प्यास बुझाने का काम किया है। भारतवर्ष के हर गली मोहल्ले गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली का सबसे जरूरी हिस्सा मैं ही था। मैं लोगों को जीवन दे सकता हूं, लेकिन वो तमाम सुख सुविधाएं और आराम नहीं दे पाया। शायद यही वजह रही है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में मुझे उन अपनों ने कत्ल कर दिया जिनके पूर्वजों की मैं सदियों से प्यास बुझाता रहा था। हाँ, एक बात और है कि मैं देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं दे पाया, क्योंकि आधुनिकता के दौर में लोगों को घर के अंदर नल से पानी चाहिए था और उसके लिए बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं बनाई जानी थी, जिससे देश के कथित कर्णधारों का विकास होना था। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार खुद को एलीट क्लब में शामिल करने के लिए मेरे गर्भ से निकले निर्मल, निर्दोष और पवित्र जल की बजाय केमिकल युक्त बोतल बंद पानी की दरकार थी। इसलिए मेरा कत्ल होना लाजमी था। माफ करना भाई, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बहकर अपनों पर ही आरोप लगा बैठा, लेकिन यहाँ जिम्मेदार सरकारों ने भी मुझे मारने में कसर नहीं छोड़ी और अर्थव्यवस्था को अपार क्षति पहुंचाने वाले कुएं, बावड़ी और गांव शहर में लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने की क्षमता रखने वाले जल स्रोतों को असमय ही मौत की घाट उतार दिया। कई जगह मुझे चंद फीट जमीन के लालच में जमीन में ही दफन कर दिया गया। मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या मेरे ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर मेरी हत्या करने वालों को प्यास नहीं लगती? क्या वे बिना पानी के रहते हैं? क्या होगा जब नदियों का पानी सूख जाएगा? क्या होगा जब धरती का पानी खत्म हो जाएगा? ये सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ग्वालियर अंचल में पड़ने वाली भीषण गर्मी और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि गर्मी के बाद यहाँ पर सूखते जल स्रोत लोगों को काफी परेशानी में डाले हुए हैं। आपको बता दें कि पेयजल की समस्या भीषण होती जा रही है। लोग सड़कों पर हैं, तमाम सारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ग्वालियर की 16 लाख आबादी में से मात्र 9 लाख लोगों को पीने का पानी मिल पाता है, वो भी तिघरा जलाशय से आता है। एकमात्र जलाशय है तिघरा। अब आपको बता दें कि यहाँ पर सूखते जल स्रोत हैं, चाहे 1000 से ज्यादा कुएं, बावड़ी, तालाब और तमाम सारी चीजें थी यहाँ पर, जो कि समय के साथ नष्ट होती चली गई। आप यहाँ पर देखेंगे, हम एक कुएं के पास खड़े हुए हैं। ये पुराना कुआं है जहाँ से कि लोग स्थानीय यहाँ के रहवासी जो थे वो यहाँ से पानी लेते थे, और कुछ ही समय में क्योंकि आधुनिकता और सुविधाओं के चलते जो लालच था, उसके चलते भौतिक सुख सुविधाओं का लालच ये यहाँ पर लोगों को जो है ज्यादा रास आया और उन्होंने इस कुएं को बंद करवा दिया। वहीं प्रशासन की उदासीनता तो यहाँ पर नजर आई ही। आपको बता दें, नगर निगम ने इससे पहले इसकी एक बार सफाई कराई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से पानी नहीं निकला। हालांकि आप यहाँ पर देखेंगे कि मोटर भी यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके, यहाँ ये देखिए मोटर लगी हुई है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से पानी की व्यवस्था नहीं हुई और ये कुआं सूखा हो गया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इसके जिम्मेदार कौन है, कौन इस कुएं को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। जी दादा, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? कब से यहाँ पर? जन्म से रह रहा हूँ जी, तो यहाँ कुएं की जो व्यवस्था है किस तरह की है, कैसे देखते हैं? कुएं में बहुत मीठा पानी आता था और अच्छा पानी आता था, लेकिन कुछ दिनों से सफाई हुई, पानी आया, लेकिन उसके बाद भी इसका उपयोग नहीं किया गया और फिर इसको गंदगी में डाल दिया गया। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है और बहुत कम लोगों को यहाँ पर तिघरा पानी मिल पाता है। तो ये तमाम सारे जो कुएं हैं, जो जल स्रोत है, उसको किस तरह देखते हैं? इसलिए सारी कुओं को चालू करना चाहिए जिससे लोगों को पानी मिल सके, लोग उसका उपयोग कर सके, लेकिन प्रशासन की कोई वही नहीं है इसमें कि वो उसको ध्यान दे सके। लेकिन तो प्रशासन की यहाँ पर दिलचस्पी नहीं है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तमाम सारे जो कुएं थे
वो यहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जो जल स्रोत ऐसे थे कि जो पूरे शहर की समस्या को पूरी कर सकते थे, जल की समस्या को पूरी कर सकते थे, शहर को पीने का पानी दे सकते थे, चाहे कुएं हों, बावड़ी हों, तालाब हों, सब नष्ट कर दिए गए। क्या कारण है? कारण यही है कि लापरवाही शासन की, पूरी शासन की लापरवाही है। चाहे चालू हो सकते हैं, उसमें कोई नहीं, अभी भी चालू है। उनको सफाई करी जाए तो पानी चालू हो सकता है, पर उसका उपयोग ही नहीं करते। मतलब शासन की लापरवाही है पूरी। बिल्कुल, तो शासन की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही है, ये कहना यहाँ के स्थानीय निवासियों का है। और वह भी तब जब भीषण गर्मी के बीच में जो लोग हैं, प्यासे लोग हैं, वो सड़क पर हैं, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। वो भी जो है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का क्षेत्र है ये, लेकिन बावजूद इसके यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा। जब ध्यान देगा वो इस तरह से देखा जाएगा कि जब लोग प्यास से मरने लगेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगेगी। हालांकि परेशानी अभी कम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग और प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ध्यान नहीं दे रहा। ये एक भयावह तस्वीर की तरफ इशारा करता है। हमारा जो शिकायतें बढ़ रही हैं वार्ड 18 वार्ड 19 से बढ़ रही हैं। वहाँ हमने बोरिंग कराई है और कुछ हमने जगह पे हम लोग टैंकर से सप्लाई कर। पानी की स्थिति अभी कंट्रोल में है। हम लोग लगातार सुधार लगातार ये लोग तो 2 से 3 महीने के लिए बार टैंकर आता है, इतनी बड़ी नहीं नहीं, देखिए हम लोग अभी आपको पता है एक दिन छोड़ के पानी दे रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पे तिगरा का पानी जा रहा है। अब जहाँ नहीं जा रहा वहाँ हम लोग टैंकर देते हैं। वार्ड 60 है, वार्ड 59 है, उसका भी रोज मॉनिटरिंग करते हैं। तो जरूरत के हिसाब से ही दे रहे हैं। अब कई बार ये है कि कई लोग डिमांड करने लगते हैं कि यहाँ भी टैंकर आ जाए, वहाँ जरूरत के हिसाब से। हर साल जो है शहर का वाटर नीचे जा रहा है काफी, और वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग आप भी इसको समझ रहे हैं कि अब जितने मैंने मीटिंग में थी, जितने नई बिल्डिंग बन रहे हैं सब में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन है और वो लोग कर रहे हैं। हम लोग बिना उसके परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले भी 3 दिन पहले विजिट किया, उन लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अभी भी हम लोग कुछ बैठक कर रहे हैं, उसमें यही कर रहे हैं। चिंता हमारी यही है कि आगे चल के वाटर जितना फॉल हो उसके हार्वेस्ट कर पाए। कई लोगों ने जो पैसा जमा करवा दिया था नगर निगम में, उसको भी अभी तक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हुई। अब देखिए, एक एक इंडिविजुअल घर को ट्रैक करना नगर निगम में पॉसिबल नहीं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें सब जगह। ग्वालियर जिले में पुराने कई सारे कुएँ और बावड़ी हैं, और निश्चित रूप से इसका नगर निगम और स्मार्ट सिटी भी अपने स्तर से सर्वे करती रही है, और कुछ यूनिट को रिचार्ज भी करने का काम उन्होंने लिया है। इसको डेफ़िनेटली हम लोग आगे बढ़ाएँगे, और आने वाले समय में इनका एक ऐसा प्लान बनाएँगे जिससे कि आने वाले वर्षों में इसका हमें लाभ मिले।